एक सन की प्रेमी इस कदर एक 12 साल की बच्ची की माँ के ऊपर फिदा हो जाता है कि जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझता तो वो उस अपनी एक तरफा प्यार की प्रेमिका की हत्या तो करता ही है, साथ ही साथ उसके पति की भी हत्या कर देता है। आइए, आप देखना शुरू कर चुके हैं देवेंद्र फिजियो सफर, और कहानी करते हैं शुरू। दोस्तों, एक व्यक्ति जिसका नाम संजय यादव होता है, वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला होता है। अच्छे से जीवन यापन हो सके, इसके लिए वो रोजगार की तलाश में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर यानी कि रुद्रपुर में एक कंपनी में जॉब करने लगता है। जॉब करते करते उसी की कंपनी में एक लड़की होती है जिसका नाम सलोनी होता है। वो उससे प्यार करने लगता है और धीरे धीरे प्यार वो इस कदर बढ़ता है कि संजय सलोनी को शादी के लिए अप्रोच करता है। और तो और सलोनी के अलावा वो सलोनी के माता पिता से भी बात करने में बिल्कुल हिचकिचाता नहीं है। और अंततः एक जाति का ना होते हुए भी सलोनी के पिता दिलीप और माता गौरी मंडल इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और एक दिन विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद लगभग 1 साल के बाद सलोनी एक बेटे को जन्म देती है। उसका नामकरण होता है, जिसका नाम परिवार मिलके जय रखते हैं। जिंदगी बढ़िया से दोनों की चल रही थी, दोनों जॉब करते थे। और जो संजय था फिर अपने ससुराल में ही रहने लगता है। जब 2-3 साल बीते, बच्चा बड़ा हो रखा था, तो इस बीच उसके माता पिता संजय को रुद्रपुर के ट्रांजिट नगर में एक मकान लेके दे देते हैं और साथ में अपने आप भी रहने लगते हैं। तो संजय के ससुर यानी कि दिलीप, सास गौरी मंडल और उसकी पत्नी सलोनी और उसका बेटा जय, वो एक मकान में साथ में रहते हैं। सभी की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लेकिन इसी बीच क्या होता है, लगभग संजय को रुद्रपुर में रहते हुए 17 साल हो रखे थे। 12 साल का उसका बेटा भी हो रखा था। घटना है 3 अगस्त 2023 की रात लगभग 2 बजे। संजय के घर से कुछ आवाज़ें आती हैं, चीख पुकार की। आसपास के लोग जब घर में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि संजय की डेड बॉडी पड़ी हुई है, संजय की पत्नी सलोनी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और बेटा उसका रो रहा है। माता के भी चोटें आई हैं। और जो भी हमला हुआ था वो एक धारदार हथियार से किया गया था। संजय की गर्दन पे एक बार में ऐसा किया गया था कि उसकी मृत्यु हो गई हो, और उसकी जो पत्नी थी सलोनी, उसे कई बार धारदार हथियार से हमला किया गया था। जब घर में लोग जाते हैं, जब उसकी डेड बॉडी देखते हैं, तो फिर मोहल्ले के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस आती है, दोनों की बॉडी को अपने अंडर कर लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो संजय की सास गौरी मंडल होती हैं उनको हॉस्पिटल में चिकित्सीय उपचार के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब पुलिस कातिल की ढूंढने में लगती है। तो सबसे पहले चूंकि संजय का बेटा जिसकी उम्र 12 साल थी, पुलिस उससे पूछताछ करती है। तो संजय का बेटा जो जय होता है वो पुलिस को बताता है कि दरअसल
जिसने मेरे माता पिता की हत्या की है वो पड़ोस के मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता था, अब नहीं रहता है, और घर पे उसका आना जाना था, पर उसका मुझे नाम नहीं पता है। तो पुलिस कहती है अगर हम तुम्हें कुछ दिखाएं तो पहचान लोगे? तो जय कहता है हाँ, अगर आप हम फोटोग्राफ्स को देखेंगे तो पहचान लेंगे। फिर क्या था, पुलिस आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, तो उसमें गली से, इनके घर से गली में एक भागता हुआ लड़का दिखाई देता है जिसकी उम्र 25 साल है। तो पुलिस उसके फोटोग्राफ संजय के बेटे जय को दिखाती है। तो संजय का जो बेटा होता है वो कहता हाँ, इसी व्यक्ति ने मेरे माता पिता की हत्या की है। अब चूँकि बेटा पहचान लेता है तो आसपास के मोहल्ले वाले देखते हैं, तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि ये तो वही है जिसका नाम जगदीश है, और यही इसी मोहल्ले में पहले रहता था, अब नहीं है। अब पुलिस को जो कातिल था वो मिल गया था। पुलिस अब कातिल की तलाश में ढूंढना शुरू करती है। दरअसल जो जगदीश था वो उत्तर प्रदेश का एक जनपद है शाहजहाँपुर के एक गांव का रहने वाला था। वो भी यहाँ घर से काम की तलाश में आया था। जब उसे कहीं कंपनी में जॉब नहीं मिली तो फिर राजमिस्त्री का काम करने लगा था। अब पुलिस सबसे पहले जाती है उसके गांव शाहजहाँपुर में। जब जाती है आसपास लोगों से पूछती है तो लोग बताते हैं कि उसने हत्या की है, जगदीश ने हत्या की है। जगदीश तो बहुत सीधा व्यक्ति था, लड़का था, पर यहाँ उसका कई साल से आना जाना है नहीं। तो पुलिस जो गांव में तो मिलना नहीं था ही नहीं, तो मिलता कहाँ से? तो पुलिस उसका नंबर सर्विलांस पे लगा देती है। जब नंबर सर्विलांस पे लगाती है तो फिर क्या होता है, कई बार नंबर ऑन होता, कई बार ऑफ हो जाता, कहीं कहीं की लोकेशन। पुलिस तलाश करते करते थक चुकी थी। पुलिस के पास ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था जिससे वो जगदीश तक पहुंच सके। लेकिन इसी बीच होता क्या है, जगदीश के पास भागते भागते उसके पास अब जेब में पैसे बचे नहीं थे। 6 दिन का समय बीत चुका था। जगदीश एक गलती कर देता है, वह रामपुर के एक एटीएम से अकाउंट से पैसे निकालता है। जैसे वो अकाउंट से पैसे निकालता है, पुलिस ने उसकी अकाउंट डिटेल ले रखी थी। जैसे वो पैसे निकालता है बैंक में, उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाती है। पुलिस अपने दल बल के साथ रामपुर से जगदीश को उठा लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। क्योंकि जैसे उसे पुलिस पकड़ती है तो वो घुमाते हुए सीधे सीधे अपने जुर्म को कबूल कर लेता है। लेकिन इस बीच वो एक ऐसी कहानी सुनाता है कि जो भी सुनता है उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। एक कहानी ही कुछ ऐसी है जो वो पुलिस को बताता है। दरअसल वो बताता है कि एक दिन अपने वो राजमिस्त्री का काम करता था, एक दिन छत पे घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक दिन सलोनी पर पड़ती है। जैसे वो सलोनी को देखता है, उसकी सुंदरता को देख के बिल्कुल पागल हो जाता है और कहीं न कहीं उसे अपना बनाने की कोशिश करने लगता है। इसीलिए वो संजय से मिलना जुलना बढ़ाता है और मिलना जुलना बढ़ा के धीरे धीरे वो उसके घर आना जाना भी शुरू कर देता है। घर आता जाता है, सब कुछ दोस्ती हो रखी थी तो सारा बढ़िया से चल रहा था। लेकिन इसी के साथ साथ वो जो भाभी बोलता था तो मजाक भी कर लेता था, लेकिन सलोनी उसके नज़र को पहचान नहीं सकी। लेकिन एक
जैसे ये सब चल ही रहा था, इसी बीच कोरोना आता है और जो जगदीश होता है वो रुद्रपुर से अपने घर या और कहीं चला जाता है, लेकिन वो सलोनी को भूल नहीं पाता है। इसी बीच वो दिल्ली में कंपनी में जॉब करता है, लेकिन पुनः वो 22 में रुद्रपुर जाता है और रूम लेता है, संजय के बगल में ही रूम लेता है और फिर वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देता है। इस बार राजमिस्त्री का काम नहीं कर रहा था, इस बार वेल्डिंग का काम करना शुरू कर देता है। और फिर जैसे ही वहाँ रहने लगता है, एक दिन फिर संजय के घर वो जाता है। चूँकि बहुत दिनों के बाद आया था, तो संजय की घर वाले देख के उससे खुश हो जाती है और खिलाती पिलाती है, लेकिन वो उसकी नज़र को फिर भी नहीं भाप सकी थी कि वो आखिर उससे चाहता क्या है। लेकिन समय बीतता जा रहा था, कुछ हासिल जगदीश को हो नहीं रहा था। तो फिर एक दिन वो निर्णय लेता है कि वो संजय की मिसेज को एक गिफ्ट देगा। वो दुकान से जाके एक मोबाइल लेता है, मोबाइल पैक करवाता है, उसमें एक पर्ची भी लिखता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उसे अपना बनाना चाहता है और उससे वो शादी भी करना चाहता है। उसे सब कुछ पता है कि उसका बेटा है और कई साल शादी को हो गए, लेकिन वो इतना पागल हो रखा था कि वो उसे अपना बनाना चाहता है। वो गिफ्ट ले जा कर के सलोनी के पास जाता है, कहता भाभी आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। क्योंकि भाभी बोल रहा था, ये सब कुछ नॉर्मल था, उसे लग रहा था सलोनी को, तो वो उससे गिफ्ट ले लेती है और जैसे गिफ्ट खोलती है तो बड़ा खुश होती है। लेकिन जैसे ही वो पर्ची देखती है, वो अंदर से बिल्कुल झकझोर हो जाती है। वो अपने आप को बड़ा गंदा फील करती है और गुस्से में आकर के जगदीश को फ़ोन करती है कि तुम मेरे पास आ जाओ। जगदीश इस चक्कर में था कि अब मुझे लग रहा है कि आज जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो स्वीकार हो गई है, लेकिन जैसे वो घर पहुंचता है वो होता है उसके विपरीत। वो सलोनी जगदीश को उसका गिफ्ट वापस कर देती है। जैसे गिफ्ट वापस करती है, ये अपने आप में शर्मिंदा थोड़ा होता है और घर चला आता है, लेकिन आना जाना कम नहीं करता है। धीरे धीरे कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि संजय को भी पता लग गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। इस जो जगदीश है वो घर हमारे इसलिए आ रहा कि वो हमारी पत्नी को पाना चाह रहा है। तो फिर क्या था, जाहिर सी बात है गुस्सा आना स्वाभाविक था। उसे गुस्सा आती है और उसे झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सलोनी उसे कई बार समझाने की कोशिश करती है कि उसका उसके साथ कोई चक्कर नहीं है। उसे इस बीच इस बात का भी पता लग जाता है कि वो उसे गिफ्ट भी दे के गया है, लेकिन वो उस चीज़ को भी समझाती है कि उसे गिफ्ट दिया था पर उसने वापस कर दिया, वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। ऐसे इनका आपस में तकरार हो ही रही थी कि एक दिन ऐसा आता है कि जो जगदीश होता है वो इनके घर आ जाता है। जैसे ही संजय जगदीश को देखता है और उससे भड़क जाता है, आसपास के लोग भी आ जाते हैं। ये सब कहानी जब लोगों को पता लगती है तो उसे मोहल्ले से कहते तुम मोहल्ले से भाग जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, रूम वूम छोड़ छाड़ के। तो वो रूम छोड़ के दूसरी जगह रहने लगता है, लेकिन वो उस दिन बहुत बेइज्जती फील करता है। वो एक ऐसे मौके की तलाश में था कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं, ना संजय के साथ रह भी नहीं सकती। एक दिन ऐसा आया भी 3 अगस्त 2023 को। संजय के आसपास एक पार्टी थी, पार्टी में बहुत सारे लोग आए गए थे, संजय भी गया था अपनी पत्नी के साथ। वो इस चीज़ को देख रहा था। संजय अपनी पत्नी के साथ पार्टी में खाना पीना खा के घर जाता है और घर जाके गहरी नींद में सोता है। जगदीश घर जाके उसका गेट तोड़ता है और संजय को देखता है गहरी नींद में है, उसके धारदार हथियार से ऐसा हमला करता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता बेचारा, तुरंत एक बार से ही मर जाता है। और फिर क्या था, वो जाता है सलोनी के कमरे में, सलोनी को
सलोनी के ऊपर जैसे ही वार करता है सलोनी जग जाती है और आपस में खींचतान होती है। इसलिए सलोनी पे कई बार धारदार हथियार से हमला हुआ, तब सलोनी को उसने मार पाया या सलोनी मरी। इसी बीच जब उसके पास ही उसका बच्चा भी सो रहा था और उसकी माँ भी सो रही थी, वो जगती हैं, खींचतान करती हैं, पकड़ने की कोशिश करती हैं गौरीमंडल, तो उनको धक्का देके ये भागने की कोशिश करता है और इसी बीच उनको भी चोटें आई होती हैं। और ये इसका पुलिस को ये बता रहा था कि ये सब मैंने अपनी बेइज्जती का, मुझे एक तो प्यार नहीं मिला, ऊपर से बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब किया। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलें और ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें देवेंद्र फिजियो सफ़र। और कहानी सुनाकर किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं बल्कि जागरूक करना है। भरोसा करो पर इतना भी नहीं कि कोई घर में आके गड़बड़ करे। नमस्कार, शुभ रात्रि।